सबसे पहले तो बाबा का दिल से शुक्रिया, इतने सुंदर रूहानी बगीचे में रूहानी रूहे गुलाबों से मिलने की मौका दिया। गुलाब में लंबे समय से जब मधुबन मिलती हैं, भुवनेश्वर मिलती हैं, कह रही थी कि पटिया बाबा के घर में आओ। ड्रामा में सब कुछ निश्चित है, जो पहले कल्प में रिपीट हुआ था अब रिपीट हुआ। हम ऐसे कब मिले थे? कब मिले थे ऐसे? ठीक 5000 वर्ष पहले। ज्ञान की बहुत खूबसूरत बात है। संसार में कौन किसको जानता नहीं जानता, लेकिन जैसे हम बाबा के बन जाते हैं, अगर भीड़ में भी कोई ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी होंगे तो लगेगा अपना है, क्योंकि अलौकिक परिवार है। बाबा हम सबको एक ही धागे में बांध रहे हैं, माला बना रहे हैं। जब संगम युग पूरा होगा, सतयुग आएगा, हम सब अपने दैवी परिवार में आएंगे, देवी देवता बनकर। इस बात की निश्चय है। हम सब यहाँ पर कौन बैठे हैं? इस क्लास हॉल में आप सब कौन बैठे हुए? सभी भविष्य में बनने वाले भुवनहार देवी देवता। किसी को पूछे कि आप देखो इस हॉल में इतने सारे देवी देवता बैठे हैं, किसी को तो विश्वास नहीं होगा, लेकिन हम जानते हैं हम क्या बन रहे हैं। इतने सारे देवी देवता हो, कैसा सुंदर वातावरण होता है। लौकिक में कहते हैं जब शाम का समय होता है, देवी देवता भ्रमण पर निकलते हैं, इसलिए कि अपने भक्तों को उनकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। सवेरे होता है, देवी देवताओं को जगाते हैं, उनको उठाते हैं, लेकिन शाम के समय देवी देवता जो इष्ट देव इष्ट देवी हैं वो निकलते हैं अपने भक्तों को वरदान देने के लिए। इसलिए बाबा ने जो अलग अलग समय दिया है अभ्यास के लिए, इसमें ये जो समय नुमान शाम का समय, ये भी अमृत वेले के समय की बराबर है। अब सभी यहाँ जो बैठे सभी मुरली सुनते हैं, सभी सुनते हैं। आप में से कौन जो मधुबन में बाबा से मिले हैं, हाथ उठाएंगे? काफी है। तो संगम युग की यही विशेषता है। संगम युग में मिलन मेला होता है, एक तो बाप बच्चों का और दूसरा बच्चों के आपस में जब संगठन होता है ना। बाबा एक बार मुरली में कहा था, तो देवी देवता होंगे वो भी आपस में का संगठन होगा, और सब पिकनिक पर जाएंगे। पिकनिक में जाएंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, मिलन का रास होगा। वहाँ पर तो ऐसा है कि सुख ही सुख है। अभी हम लोग से मेहनत कर रहे, सत्युग की मेहनत नहीं करेंगे। वहाँ पर अखंड राज्य होगा, एक धर्म होगा, एक भाषा होगी, हम सभी साथ में मिल करके रहेंगे। सत्युग में ऐसा है, कोई भी अप्राप्त वस्तु नहीं। बाबा यहाँ तो कहते ब्राह्मण जीवन में, लेकिन वो गायन है सत्युग देवी देवताओं के जीवन की बात है। सत्युग की ऐसा दुनिया आएगा कि अगर आप पेड़ के पास जाओगे, संकल्प करोगे, अगर पेड़ दूर में फल दिया होगा तो धीरे धीरे से झुक जाएगी पेड़। अगर आप फल तोड़ो, वो भी मेहनत नहीं है। बाबा कहते हैं फल धीरे से आप निकाला, जरा सा दबाया, इतने रस निकलेगा कि आपका पेट भर जाए। सत्युग में
बाबा कई बार मुरली में कहते 56 भोग दिखाएंगे, ऐसी दुनिया होगी, लेकिन उस दुनिया का आधार कहाँ से है? इस ब्राह्मण जीवन से। ब्राह्मण जीवन में बहुत सारी बातें हैं न, जो बहन जी ने कहा भक्ति की बात है न, जो बाबा शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए न, उस समय तो ऐसा होता था। आज तो ज्ञान बहुत स्पष्ट है, ज्ञान की एक एक सब्जेक्ट में एक एक शब्दों को लेकर के बाबा के ऐसे बच्चे हैं 1-1 घंटा 2-2 घंटा क्लास करा सकते हैं। लेकिन शुरू में क्या था, आदि के समय में बाबा कहा करते थे कि बाबा का सत्संग चलता है तो मुरली नहीं थी, लौकिक गीता बाबा सुनाते थे, बाबा के गुरु आते थे, बाबा भी सुनाते थे। लेकिन चमत्कार तब होता था जब ओम ध्वनि होती थी, तो ओम की जो आवाज जब गूंजता था, वहाँ बैठे हुए सारे जो बाबा के बच्चे होते थे वो सब ट्रांस में चले जाते थे। ट्रांस में माना मन उस अवस्था में चला जाता था जो भौतिक दुनिया की कोई अनुभव नहीं होता था। जैसे स्वर्ग में है, वहाँ पर राहस चल रहा है देवी देवताओं की दुनिया में, कि धीरे धीरे बाबा हर एक बच्चे को भक्ति मार्ग से ज्ञान मार्ग में ले आए। धीरे धीरे पता भी नहीं चला कि कब कृष्ण भगवान से शिव भगवान हो गए। किसने संकल्प नहीं किया, किसने प्रश्न नहीं किया बाबा को। आजकल बाबा के बच्चे प्रश्न पूछ लेते हैं, बाबा एक मुरली में एक बात समझाता है तो दूसरे मुरली में थोड़ा सा अलग समझाते हैं। बच्चे पूछते हैं कि बाबा तो उस दिन एक बात कहा था, दूसरी बात कर रहा है, सही अर्थ क्या है? जबकि एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है। उस समय किसने नहीं पूछा। जैसे ज्ञान धीरे धीरे बढ़ रहा था और जैसे जैसे ज्ञान की समझ हो, अनुभव होता है, हम सबको ये भी अनुभव है ना, हम जैसे ज्ञान की गहराई में चलते हैं और सामने कौन आ जाती है? जैसे योग की गहराई में चलेंगे कौन आती है? बाबा तो आते हैं, लेकिन कौन आते हैं? माया। यहाँ जो भी बैठे सबको अनुभव होगा जरूर। ज्ञान में चलते हैं 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, कोई विघ्न नहीं होता है। बैठ जाओ, योग लग जाएगा। और जैसे अनुभव होने लगते हैं कि धीरे धीरे माया अपना रंग दिखाती है भिन्न भिन्न रूप में। तो ऐसे ही हुआ जो बाबा ज्ञान को स्पष्ट किया। जो माताएं बहनें भाग भाग के आती थी परिवार छोड़ करके, जो एक बार आ जाती थी वो छोड़ के नहीं जाती थी, फिर विघ्न शुरू हो गया ना। जो माताएं बहनें आते थे उनके परिवार वालों ने विघ्न किया। उस विघ्नों को नष्ट करने के लिए बाबा ने भट्टी की कॉन्सेप्ट क्रिएट किया। बाबा कहते थे कि बच्चे अब बाबा की याद में बैठ जाओ, एक होकर, एक रस एकाग्र चित्त। अगर आप भट्टी करोगे तो भट्टी में लगन की अग्नि प्रज्वलित होगा। जैसे जैसे आपकी योग में लगन बढ़ेगा, आप मगन हो जाएंगे। उस लगन और मगन की अवस्था में अग्नि जलेगा। अग्नि माना तीव्र अनुभव होगा और उसमें जो भी विघ्न समाप्त होंगे। ऐसा हुआ। बाबा के जीवन इतिहास को पढ़ते हम, क्या क्या नहीं हुआ है बाबा के साथ। एक ऐसा समय आया बाबा को तो कोट जाना नहीं पड़ा, लेकिन बाबा के नाम से कौन गए? मम्मा गई।
बाबा को मम्मा को सामना करना पड़ा। कितने सारे वीक में आते थे ना, एक तरफ केस चल रहा है, दूसरी तरफ पिकेटिंग चल रही है, और तीसरी तरफ जो भारत पाकिस्तान का सेपरेशन हो रहा था, तो लोकल गवर्नमेंट की तरफ से जो वहाँ के अधिकारी थे उनकी तरफ से तकलीफ। लेकिन बाबा कहा करते थे कि बच्चे बाबा की याद में बैठ जाओ। जैसे बाबा की याद में बैठने की प्रैक्टिस हुआ तो धीरे धीरे बाबा समझाया कि जैसे ईंट की भट्टी होती है ना, तो वहाँ पे ईंट जब पक जाते वो क्या मजबूत हो जाते, उसमें बड़े बड़े बिल्डिंग तैयार होते हैं। तो बाबा बच्चों को भट्टी में बिठा के बाबा तैयार कर रहा है सत्य की नई दुनिया की। तो ईंट कौन हुए? बाबा के बच्चे। भट्टी किसकी करते थे? बाबा की याद की। धीरे धीरे शुरू हुआ। बाबा के जो बच्चे हैं ब्रह्मा कुमारी को छोड़ दो, बाकी कोई ऐसा अभ्यास नहीं करता है, कोई भी ऐसा सत्संग नहीं है जो रोज आपको सत्संग कराए। हर एक संस्था की अपनी अपनी है, लेकिन भट्टी बाबा इसलिए कहा क्योंकि आप जब योग में बैठो बिल्कुल एकाग्रचित होगा, जितना बुद्धि स्थिर होगी, मन एकाग्र होगा, जो हम संकल्प करते हैं संकल्प में बल आएगा। तो संकल्प में बल आएगा तो आप जिस स्थान पर बैठे हो उस स्थान की वाइब्रेशन पावरफुल होगा। वो पावरफुल वाइब्रेशन वातावरण में फैलेगा। तो बाबा सिखाया बच्चों को। एक बात, जब कराची से बाबा शिफ्ट हुए, पूरा बाबा कब शिफ्ट हुए थे कराची से माउंट आबू में? 37 में। तो 36 बाबा ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया। यानी वहाँ सब कराची से 1950। और डेट क्या था? मई 5 में 1950 मई 5, 1950 को बाबा सब कुछ समेट करके कराची से माउंट आबू आ गए। जब बाबा माउंट आबू आए, नई भारत सरकार, जगह भी नहीं, पहले रहते थे कहाँ पे? समुद्र किनारे। अब आ गए पहाड़ी पर, और पहाड़ी पर आते ही माया को जो भी रूप धरना था, माया भिन्न भिन्न रूप धर के बाबा के बच्चों के सामने आए। कभी बीमारी के रूप में, और साथ में जो लोकल गवर्नमेंट की जो अलग अलग रूल होते थे वो भी विघ्न रूप बने ना। जब तक पांडव भवन में आए तब तक कई जगह से बाबा को शिफ्ट करना पड़ा। और उस समय जैसे कई बातें होती थी, बाबा कहते थे बच्चे अभी योग भट्टी में बैठ जाओ। बाबा छोटे छोटे ग्रुप बनाते थे। आज आप सब इतने, हम सभी भाई बहने बैठे हैं। उस समय यज्ञ में शुरू में 450 से अधिक भाई बहने थे। फिर धीरे धीरे दादियाँ अलग अलग जगह सेवा करने के लिए गए। लेकिन लगभग 14 वर्ष बाबा ने तपस्या कराया कराची में। वहाँ से कराची से आने के बाद सेवाएं धीरे धीरे शुरू हुई। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बाबा क्या था? भट्टी रखा था। कुछ दादी सुनाती हैं कि जब विघ्न आते थे तो बाबा कहते थे कि बच्चे आज भट्टी में बैठ जाओ, है ना। भट्टी सुनते हुए क्या समझ में आता है? जैसे आप लोग बैठे हो ना मेरे मुझे सुन रहे हो, तो एकाग्रचित होकर हमारी बात को सुनोगे। ज्ञान की बातें, बुद्धि और कहीं नहीं जाएगी, मन एकाग्र होगा। जो बात सुन रहे हो आपको उसको दिल से सुन करके अनुभव करोगे। उसको कहते हैं ज्ञान की भट्टी। क्यों? ज्ञान की बातें सुन रहे हो, एकाग्रचित होकर।
भट्टी उससे कहते हैं कोई भी अभ्यास सब एकाग्रचित होकर करते हैं, मन बुद्धि में कोई हलचल नहीं होगा। जो कार्य कर रहे हो उसको एकाग्रचित होकर करते हो। बाबा इसलिए कहे सो भट्टी, जैसे ईंट की भट्टी में जब कच्ची ईंट को सजाते हैं, जो जिस जगह पर बिठा दिया वो भी बिल्कुल ज्योमेट्रिकली उसके एंगल होगा, उसकी अलग अलग साइज के हिसाब से किसको कहाँ बिठाना है। तो ऐसे हम जो बैठ जाते हैं बाबा की याद में ना, आत्मा शरीर में बैठेगी, एकाग्रचित होगा, एक बाबा की याद। जब एक बाबा की याद में आप बैठोगे उसको भट्टी कहा जाएगा। अगर अंतर मन में और कई बात को याद कर रहे हो, भट्टी नहीं होगी। बुद्धि में कई बातें आ गई, मन में कई संकल्प आ गया। जैसे उदाहरण के लिए कि बाबा को आपने संकल्प किया कि बाबा अभी हम आपकी याद में बैठेंगे, आप पिता हो, मैं पुत्र हूँ। जब एक बाबा की याद में परम पिता को पिता के संबंध में याद करेंगे आप, और जितने देर आप, चाहे 1 मिनट, चाहे 2 मिनट, चाहे आधा घंटा, आप एक बाबा को एक परम पिता के रूप में याद किया तो भट्टी हो जाएगी। अगर बीच में आपके लौकिक पिता याद आ गए तो क्या होगा? तो कहते हैं कि मन और बुद्धि भटक गया, कि परलौकिक पिता की संबंध से मन बुद्धि भटक कर कहाँ चली गई? लौकिक संबंध। फिर बाबा कहते हैं अभी वहाँ मन को मत भटकाओ, फिर वापस लौकिक पिता से बुद्धि को हटा के फिर मुझ में लगाओ। ये जो बार बार हम बुद्धि जाएगी बाहर, लेकिन हम उसको वापस खींच के लाएंगे बाबा की तरफ, ये जो बार बार अभ्यास करते हैं उसे भट्टी कहते हैं। एक दिन में कोई स्थिति नहीं बनती, बाबा सिखाते थे। ज्ञान सुन रहे हो, मुरली सुन रहे हो, मुरली में कई बातें बाबा सुनाते हैं। आज की मुरली में अगर हम कहेंगे योग की सब्जेक्ट क्या था आज की मुरली में, बाबा ने कहा बच्चे देही अभिमानी बनने की मेहनत करो। मेहनत माना अभ्यास, मेहनत नहीं कोई ताकत लगाओगे आप। बार बार देह अभिमान को छोड़ करके, भूल करके आप आत्मा समझ करके भगवती के आसन पर बैठोगे, फिर बुद्धि देह में जाएगी। क्योंकि 2500 वर्ष है ना, पूरा 2500 वर्ष आत्मा किसको याद किया है? देह को याद किया है। आत्मा ने समझा कि मैं आत्मा हूँ। शरीर में आते ही धीरे धीरे सतयुग त्रेतायुग बीतने के बाद आत्मा क्या समझने लगी कि मैं तो आत्मा नहीं हूँ, देह हूँ, शरीर। जैसे आत्मा अपने नेचर से देह में आती गई तो उसके अंदर देहभान, देह अभिमान, देह अहंकार, विकार, व्यर्थ, नेगेटिव, विकल्प, फिर बीमारी आती है। धीरे धीरे सब हुआ। फिर बाबा आए हैं हमें उसी देहभान से अपनी बुद्धि को निकाल करके बुद्धि में देही अभिमानी स्मृति को डाल के फिर वापस हमें देही अभिमानी बनाए ना। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, और एक बात तो सभी बात करते हैं कि दुनिया में दुख का कारण एक ही सब्जेक्ट है, और वो है ईगो, अहंकार। कोई कितना बड़ा हो जाए, अगर अहंकार आ जाए तो फिर वो एकदम से पहाड़ी से नीचे गिरता है। कि बाबा कहते अहंकार का अर्थ है कि किस बात का अहंकार है? कि मैं जो नहीं हूँ उसी को दृढ़ता के साथ बुद्धि से मान लेना कि मैं वही हूँ, वो अहंकार है। तो उसको छोड़ दोगे तो आप क्या बन जाएंगे? निरहंकार। ना बाबा के जीवन की एक बात है, अगर हम लोग सोचते हैं ना बाबा के सामने बातें आती, बाबा कैसे कैसे सामना किया होगा। बाबा कहते मैंने कुछ सामना नहीं किया,
वो मेरे से करा रहा था, मैं करता जा रहा था। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ ना। ये जो देह रूपी मकान वो आया है, इसमें बैठा है और मुझे चलाता, मैं चलता जाता। बाबा का इंस्पिरेशन आते थे, टचिंग होता था, मुझे ये नहीं करो, वो करो। तो बाबा को जो अनुभव हुआ कि बस ये जो हीरे हैं, जवाहरात हैं, सोना चांदी तो पत्थर है, अनमोल ज्ञान तो बाबा ने जो दिया है। तो एक सेकेंड में बाबा सोचा, छोड़ दिया ना, कलकत्ता से सब कुछ समेट करके बाबा कराची आ गए। लेकिन जब वो सब कुछ छोड़ रहे थे तो उनके जो पार्टनर था उसने क्या किया, उसने पैसा ले लिया और जो भी भाग करने से, बंटवारे से जो थोड़े बहुत हुए का हीरे, सोना, अलग अलग गहने बाबा को दे दिया। बाबा पूछा भी नहीं है, बाबा ये हिसाब नहीं किया कि कितना उसको मिलना चाहिए, कितना मुझे मिलना चाहिए। जो मिला समेट लिया, सब छोड़ के बाबा आ गए। अब जो बाबा के दोस्त थे उस समय, जो राजा महाराजा, बड़े बड़े साहूकार, जो बुद्धिजीवी बाबा को मानते थे, वो उनको कमेंट किया, हंसा उनके ऊपर, दादा कर क्या रहे हो आप, वो तो आपको ठगी कर दिया आपके साथ, आप सब छोड़ के आए गए। बाबा कुछ नहीं कहा, क्योंकि बाबा को तो वो सुख मिल गया था, बाबा को वो मिल गया था जिसको ढूंढ रहा था, जिसके सामने ये सोना चांदी क्या है। और उसने क्या बताया था बाबा को, बॉम्बे की गामदेवी में चौपाटी है, समुंदर किनारा, वहाँ बाबा बैठे हैं। बाबा को साक्षात्कार हुआ, सुना है ना कहानी में। जो साक्षात्कार बाबा को और अधिक अंतर्मुखी बना दिया, बाबा को योग की गहराई में ले गया। क्या बस अंतर्मुखी होकर एक बाबा की याद की लगन में मगन होना है। बाबा क्या देख रहे हैं, जैसे आसमान एक बेहद का पर्दा बन गया, जैसे फिल्म देखते हैं। बाबा देख रहे हैं कि कैसे आसमान से छोटे छोटे कार्टून टाइप के कुछ बॉक्स गिर रहे हैं। अब जैसे वो आसमान से नीचे गिरते हैं तो ब्लास्ट होता है और चारों तरफ आग ही आग है। और दृश्य इतना भयानक था, बाबा को सहन नहीं हुआ। बाबा ने क्या कहा, बस करो प्रभु, अब ये सहन नहीं होता है, मुझे आप अपना मनोहर रूप दिखाओ। फिर बाबा क्या देखा कि छोटे छोटे सितारे आसमान से नीचे उतर रहे, छोटे छोटे राजकुमार राजकुमारी बन रहे हैं। एक बहन, एक सुंदर दुनिया बाबा को दिखाई दी। आवाज क्या है कि आपको ऐसी दुनिया बनाना है। कैसे बनाना है कुछ मालूम नहीं ना। बाबा कहते हैं अगर आप बुद्धि को बाबा को समर्पित कर दिया,
बाबा जब साक्षात्कार हुआ, बाबा गहन मनन चिंतन में चले गए। न कोई बात कर रहा है तो बाबा की टास, बाबा के सामने बार बार वही दृश्य आ रहा है, आकाशवाणी हुआ कि आपको ऐसे बनाना है। और बाबा जैसे आपस में कोई परिवार में रहते हैं तो बाबा उनसे दूर अलग कमरे में कहीं एकांत में जाकर, तो कराची में थे, समुद्र किनारे जाकर बाबा मुरली में कहते ना, बाबा बच्चों को ले जाते थे समुद्र के किनारे, क्लिफ्टन हाउस कहते हैं, जो बिल्कुल समुद्र के किनारे, वहाँ पर बाबा योग में बिठाते। लेकिन बाबा पहले प्रैक्टिस किए अपना। बाबा ऐसे बैठ जाते थे घंटों घंटे, ना कोई आज योग की कमेंट्री है, तब कोई योग की कमेंट्री भी नहीं था। बाबा को जो साक्षात्कार हुआ उसकी चिंतन में बाबा ज़्यादा कर जाते थे। और साक्षात्कार अस्पष्ट था, कोई समझाने वाला नहीं था। अभी प्रश्न आ सकता है, बाबा को साक्षात्कार हुआ, हमें तो साक्षात्कार नहीं हुआ है। हम कहते हैं कि आप सबको रोज साक्षात्कार हो रहा है, ऐसा। हाँ जी, मुरली से, मुरली और कुछ भी नहीं। मुरली वो दर्पण है जिसमें बाबा हमें साक्षात्कार कराता है। आत्मा कैसी है, आत्मा को क्या करना चाहिए, बाबा क्या है, बाबा क्या करते हैं, सतयुग कैसा होगा, संगम युग चल रहा है, ये दुनिया कैसे बदलेगा, किसमें लिखा हुआ है? मुरली में लिखा हुआ है, वो साक्षात्कार है ना। साक्षात्कार का 3 अर्थ है। एक साक्षात्कार है, आप भक्ति किया, अचानक आपको अनुभव हुए, अच्छा लगा और गहरे में गए, आपको कुछ दिखाई दे ना, बुद्धि से भी दिखाई देगा। तो चाहे आप जिस भगवान को याद करते हो उसको दिखाई दे, या तो उसकी समझ आ जाए कि आपका हर काम आपका हो जाए। आप उसके नाम लिया और काम हो गया, तो आप क्या कहेंगे? मेरा भगवान साथी बनकर मुझे मदद कर रहा है। दुख आया तो दुख की फीलिंग नहीं हुई। ये अनुभव की साक्षात्कार कहते हैं। अनुभव के द्वारा साक्षात्कार अर्थात समझना, लेकिन उसमें ज्ञान नहीं है। जैसे हमने सुना था है ना, किसने कहा कि जब भक्ति मार्ग में आप अपने भगवान के नाम कैसे जप करो कि आपकी आंखों से आंसू आ जाए, तो उसकी साक्षात्कार हो जाए। मैंने किया था वैसे, मेरे को आंसू नहीं निकले, और लेकिन जब मैंने प्रैक्टिस किया था कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस हो तो मैं उसमें ले लिया कि माला तो जपना नहीं है, ये कुछ ऐसे ट्रिक अपनाना है। तो मैंने क्या किया, अपनी उंगली की जो रेखाएं उसको गिनती की, कि मैं जो मंत्र लिया था उसको गिनती किया, और जिस दिन 1 लाख बार हो गया उस दिन बाबा मिल गया मुझे। जाना नहीं पड़ा मुझे कहीं पर, वहीं पे बाबा मिल गया मुझे। तो उसको क्या कहेंगे कि जब मंत्र जाप करते करते वो स्थिति आ गई तो बाबा मुझे अपने घर में लेके दिखाया कि देख मैं यहाँ पर बैठा और कहीं मत जा। वो क्या हुआ, जो मंत्र जाप हमने किया वो अनुभव की गहराई में जाते ही बुद्धि में रिफाइननेस आ गई। बुद्धि, बाबा बुद्धि की डोर खींचा, मेरी बुद्धि को उस तरफ खींचा। जो शरीर की जो हाथ की पाँव है ना, ये पैर, वहाँ चले गए जहाँ पर बाबा का भीतर पाशा है, और उसको बोलते हैं समझ की साक्षात्कार। और तीसरा साक्षात्कार जैसे बाबा कराते हैं, कृष्ण दिखाई देगा, जिसकी आप भक्ति करते हो वो दिखाई देगा। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ साक्षात्कार है वो है बुद्धि की समझ के द्वारा जान लिया। बाबा ने कहा कि मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ, और जैसे आप सोचा कि मैं आत्मा हूँ, समझ लिया आपने, आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी, आपको महसूस होगा यहाँ पर आत्मा बैठी। ज्ञान की साक्षात्कार उसको बोलते हैं ना। कई व्यक्ति को आप समझाओ बार बार, अनेक प्रकार के उदाहरण देकर के, अनेक प्रकार की कहानी सुनाए, 1 बार 2 बार, तीसरी बार जब समझ में आता है तो व्यक्ति के मुख से एक वर्ड निकलता है, ओ आई सी। वो नहीं कहता क्या, आई अंडरस्टैंड, आई गॉट इट,
ऐसा नहीं कहते, क्या कहते हैं वो? आई सी। कहाँ देखा उसने? बुद्धि की समझ से देखा, समझ गए। तो जिस दिन हम समझ जाते हैं, वो समझने को बाबा कहता है ज्ञान की साक्षात्कार। हम सबको हुआ है, तब तो बैठे हैं यहाँ पे। और जिस ज्ञान की समझ को हम और ज्यादा अभ्यास में लेके आएंगे, उसको बोलते हैं प्रयोग। जैसे बाबा ने कहा, शांत स्वरूप आत्मा, तो बार बार शांति की संकल्प करेंगे तो आपकी वृत्ति में शांति की प्रकंपन फैल जाएगी और उस वृत्ति से शांति की वाइब्रेशन फैलेगी। तो आप अभ्यास करके देखो, एक पर्टिकुलर समय में 10 मिनट के लिए बैठो और मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर परम पिता का संतान हूँ, शांति धाम मेरा घर है। संकल्प करो, 2 मिनट साइलेंस, और कोई संकल्प नहीं करो, फिर रिपीट करो उसी संकल्प। जैसे आप इसको 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, जैसे 7 राउंड तक पहुंचेंगे, आपको लगेगा आपकी पूरा शरीर बिल्कुल शांत होगा। आपके मन में कोई भी व्यर्थ संकल्प चल रहा होगा, आप ये भी लगेगा कि सारे व्यर्थ धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। आपका मन, तन, दिल शांत हो जाए। और अगर आप उस अभ्यास को 1 दिन किया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा दिन, जैसे आप जहाँ पर बैठ के प्रैक्टिस करोगे, वहाँ पर कोई भी आत्मा बाहर से आएगी, उसके मुख से एक शब्द निकलेगा, यहाँ तो शांति की अनुभूति बोलेगी, चारों तरफ शांति शांति लग रही है ना। आपने शांति की अनुभूति किया, एक बार नहीं, कई बार किया। तो इस अभ्यास जो आप करते हैं, पहले स्वयं के लिए, वो स्वयं के अभ्यास वातावरण में जा रहा है, और जब व्यक्ति अंदर आता है दुखी होकर के, उसको शांति की अनुभूति होती है, वो शांति की वाइब्रेशन मिल जाता है। ये कोई भक्ति की बात नहीं है ना। दुनिया में लोग अनेक प्रकार की बात करते हैं ना। अगर मेरा अपने कृष्ण के प्रेम में जहर पी ले और जहर उस पर असर न करे, ये तो अभी के इतिहास की बात है, कोई वो बात नहीं है। अगर हम उस स्थिति को बैठ करके, जो मेरा अपना स्वरूप है, स्वधर्म है, और बाबा के साथ बुद्धि को जोड़ के अभ्यास करेंगे, तो वो प्रयोग होगा। एक है बैठ करके स्वयं को देखना। इसलिए भट्टी में जब भी आप योग अभ्यास करते हो, मुरली क्लास में बैठते हो, बाबा हमें 5 बात सिखाते हैं। यही 5 बात पूरे ब्राह्मण जीवन में चलता है। जब तक आपकी आत्मा शरीर में है, ज्ञान की समझ है, बाबा के बच्चे बनकर चल रहे हो, सारी बातें 5 बात में। बाबा कहते हैं बच्चे स्वयं को देखो, देखना। जब आप अपने आप को देखोगे तो आप बाबा को याद कर सकते हो ना। पहली बात है देखना। आप मुरली सुनते होंगे, जैसे बाबा ने कहा भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। कब कहा था? कब कहा था याद है? कल के मुरली में कहा था। बाबा ने कहा तो आप मुरली सुनते सुनते आप प्रकृति के बीच में मैं अजब सितारा हूँ, उसको बुद्धि से देखा आपने। जैसे आपने देखा तो देखने के बाद बाबा कहते हैं मैं बच्चों को सिखाता हूँ। दूसरी बात जानना, देखने की बात समझना। फिर बाबा तो देखो फिर समझो। जैसे आप बाबा के ज्ञान में आए, किसने आपको कहा जाके देखो वहाँ क्या होता है, ऐसे तो कहते हैं ना, प्रदर्शन लगा हुआ होगा, आप कहेंगे जाके देख के आओ क्या चलता है। आप आए देखने के लिए, फिर आप समझने लगे ना। देखना और दूसरी स्टेप में समझना। जब समझ लेते हैं फिर हम क्या समझते हैं कि अब मैं जान लिया मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा कौन है ना। दुनिया में इसी पर रिसर्च हो रहा है ना, मैं कौन हूँ। अगर इस क्वेश्चन को दुनिया की मार्केट में
वैल्यूएशन किया जाए, इवैल्यूएट किया जाए, इसकी प्राइस पता नहीं क्या होगा? $1 मिलियन। $1 क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ, और उसके आंसर किसी को अब तक भी नहीं मिला। कितने लोग आए चले गए, लेकिन मैं कौन हूँ आप सबको मालूम है। तो भी फ्री में मिला है आपको। अगर आप कोई प्रदर्शन में गए होंगे, आपकी जो ऑटो रिक्शा का भाड़ा होगा, अपनी कार की भाड़ा होगा, वही खर्चा क्या होगा, तो आपको क्या परिचय मिल गया? जिस परिचय के लिए कितनी सभ्यता नष्ट हो गई ना, कितने लोग तपस्या करके अपने आगे 16,108 का टाइटल भी ले दिया, फिर अंत में क्या कहते हैं? नियति नियति, मैं कुछ भी नहीं जानता। आप कहेंगे मैं कुछ नहीं जानता, जब कोई पूछेगा आप कौन हो, आपके मुख से धड़ से निकलेगा, दिल से निकलेगा, क्या है? मैं आत्मा। वो कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वो समझ का ज्ञान है। तो आपने देखा और समझा। और तीसरी बात है, बाबा कहते जानो, जानना। जब जान जाओगे तो पीछे मुड़ के नहीं देखो, चाहे कोई कुछ भी कर ले। न एक माता ज्ञान में चलती थी, पक्का एकदम पवित्रता की पालना, रोज झगड़ा होता था, तो उसकी पति उसको मारता था, और वो बीच बीच में पता नहीं कहाँ से इंटरनेट से हमारा नंबर लिया, रात को 11:30 बजे एक बार फोन आया, मैंने अवॉइड किया उसको। नेक्स्ट ठीक 11:30 बजे दोबारा फोन आया, मुझे लगा तो प्रॉब्लम होगा, तो तीसरी बार मैंने फोन उठाया, और रोते हुए धीरे धीरे बोल रही है, आप श्रीकांत भाई हो? मैंने कहा श्रीकांत भाई हूँ। ना आप स्पार्क के हो? मैंने कहा। आप मुरली के ऊपर कुछ रिसर्च करते हो ना? मैंने कहा। मुझे आज बाबा की 2 बोल सुना दो, बहुत मार खाई। तो हमने ऐसे ही जो मुझे पॉइंट याद कि मैं सो रहा था, आज की मुरली की पॉइंट मैंने सुना है। वो कहती हैं, जैसे मुरली सुनती गई, उसको जो मार पड़ी थी यहाँ पर कुछ स्पॉट हुआ था लाल। वो कह रही कि मैं जैसे मुरली सुनती गई, मुझे ऐसा लगा कि मुरली नहीं है, वो मुरली मुझे हील कर रही है। सवेरे जाके देखा तो दाल में ही नहीं। और फिर 8 दिन के बाद दोबारा फोन कर ली, जब भी मार पड़े फोन कर। मुरली सुन करके आज वो माता बाबा के घर में समर्पित होकर सेवा कर रही है। मुरली की बात, मुरली क्या नहीं कर सकता है। मुरली बाबा क्या सिखाता है? पहले बच्चे आपको देखो, समझो, जानो आप कौन हो, मैं कौन हूँ। जैसे आप जान जाओगे, एक बार जान लिया, फिर आप मान लोगे ना, मान लिया, अब तो मान लिया। दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे अपने रास्ते से, अपनी स्थिति से हिला नहीं सकती। मान लेना, जैसे आपने मान लिया, फिर आप क्या होगे? बन जाओगे। बाबा तो कहते हैं ना कि बच्चे आप बनो, क्या बनो? शांति स्वरूप बनो, आत्मा बन करके बैठो। आत्मा बन के बैठने का मतलब क्या है? जब आप आत्मा बन जाएंगे, आपके सामने बहुत सारी बातें होंगे, दुनिया की बातें, लेकिन आप उस बातों में प्रभावित नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति मर रहा हो, आप उसको बचा सकते हो, आपको वगैरह क्या लेना देना, ऐसा आपसे नहीं होगा। अगर आत्मा बन जाओगे, आपके मन में, बुद्धि में, सबके लिए उपकार की भावना आएगा, कल्याण की भावना आएगा, स्नेह की भावना आएगा। आप उससे दूर नहीं हो सकते, आप अपने आप जाओगे करने के लिए। तो बाबा कहते हैं 5 बातें। पहले बाबा कहते हैं देखो, फिर समझो, आंखें बंद कर कोई चीज को नहीं मानो, सत्य वचन नाराज नहीं करो, जो कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, जो समझेंगे फिर आप जानोगे बात तो सही कह रहा है। जानने के बाद एक पूरी नहीं हो रही, फिर आप उसको मानोगे, और मान लिया तो कब हो गया? जिस दिन आपने माना, हाँ मुझे मेरा बाबा
मिल गया। ब्रह्मा को देश हुआ था ना, ब्रह्मा कई बार शिव बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा ने बहुत मेहनत कराया मेरे उससे, इतना मेहनत करे, उससे ज़्यादा मेहनत हम भी कराते हैं। अभी कई बार बाबा आकर के ब्रह्मा के तन में कुछ ना कुछ कहा, अचानक नहीं हुआ, एक बार हुआ, दूसरी बार हुआ। वो एक बार ऐसा हुआ, बाबा अपने घर में बैठे हैं, अचानक उनको खुशी की अनुभूति हुई, और खुशी की अनुभूति हुई तो बाबा को ये स्पष्ट अनुभव हो गया कि मैं जिसको ढूंढ रहा था मुझे मिल गया। वो अंदर से इतनी खुशी हुई है ना। बाबा 60 साल से ऊपर हो गए थे, अपने आंगन में जाकर के लेट गए, जैसे एक छोटा सा बच्चा पीठ के बल पर लेट करके हाथ पैर ऊपर करके भाव कहने लगा, अरे जो मुझको पाना था वो मिल गया, वो मुझे मिल गया। और सब देख रहे हैं क्या हो रहा है इसको। बाबा बहुत बहुत रयाल थे, बाबा इतने रयाल थे, बाबा के 4 राजा अपने लौकिक फ्रेंड की तरह थे ना। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह, उदयपुर के राजा और नेपाल के राजा, ये तीनों तो बाबा के खास दोस्त थे। आप सोचो ऐसा व्यक्ति लेटा हो जिससे मिलने के लिए रानी विक्टोरिया रात को आए उनसे ऑर्नामेंट खरीद करने के लिए, वो बाबा लेट करके, आप सोचिए क्या खुमारी होगी किस बात। बाबा 2 बात को जान गया था, समझ गया था, मान लिया था कि मैं तो आत्मा हूँ। बाबा ने फिर भट्टी शुरू कर दी, किस बात की? लिखने की। उसके बाद बाबा ने लिखना शुरू कर दिया, दीवार में कपियों में पेन लेकर के, मैं आत्मा हूँ। परिवार की एक एक आत्मा को आत्मा के रूप में देखा। अब सोचो बाबा की पत्नी यशोदा, सारी दुनिया उनको बाप कह रहे, वो भी खुद क्या कह रही थी, वो भी मेरा बाप है। वो क्या उनकी लौकिक में पति, वो परिवर्तन। सोचो दुनिया वाले तो इसकी मजाक उड़ाएंगे, लोग तो केस भी कर देंगे। आजकल जो सोसाइटी में या जो सामाजिक संस्था बने हुए हैं, ये संस्था क्या कर रही है, पति को भाई, पति को बाप बना रहे हैं लोग हैं दुनिया में। क्या बोलते हैं, सो मोटो एक्शन लेते हैं कि ये तो समाज को बर्बाद करने के लिए आ गई। लेकिन आप सोचो बाबा की क्या हो रहा है। तो एक भट्टी क्या सुना आपने, जो मुरली सुनते हो ध्यान से एकाग्रचित होकर, उस ज्ञान की भट्टी हो जाती। भट्टी का अर्थ है परिवर्तन। जो आपने कर लिया आपके अंदर परिवर्तन होगा। ऐसा नहीं कि नहीं हो, अगर नहीं हो रहे हैं तो दोबारा कर लीजिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। न किसने पूछा बुद्ध को कि आप अपनी बुद्धत्व प्राप्ति कैसे किया। हम अपनी कहानी सुनते उससे कि उसने 3-4 बातें देखा, न कि भिखारी को देखा, एक मरते व्यक्ति को देखा, है ना, एक रोगी को देखा। लेकिन वो कोई उसके जीवन की परिवर्तन नहीं, वो तो एक समझ था कि इसके लिए उसने 2 बात का, वही बात बाबा ने भी कहा, सब ने कहा है, व्यक्ति साधारण से महान बन सकता है। उसके 2 बात है, अभ्यास और वैराग्य। बाबा यहाँ पे हम क्या सिखाते हैं, अभ्यास सिखाते हैं, लेकिन बाबा का वैराग्य कुछ अलग है। दुनिया वाला वैराग्य नहीं, घर बार छोड़ के आ जा। यह बाबा का वैराग्य है। बाबा वैराग्य उससे कहते हैं जो आपकी काम की नहीं, आप उसको छोड़ दो। ये बाबा का वैराग्य है, इसलिए इसका नाम रखा बेहद की वैराग्य। क्रोध हमारी काम की है, उसको छोड़ो, है ना। देह अभिमान जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, मैं हो रहा है, उसको छोड़ो। ये वैराग्य बनती है। वैराग्य का अर्थ होता है विड्रॉ करना, एक स्थान से जो आपकी काम की नहीं है, मन बुद्धि को वहाँ लेकर मत जाओ, वहाँ से बुद्धि को लेकर के आओ। और जो काम की बात वहाँ पे योग लगा दे, बुद्धि को ही लगा दे, जिसका नाम है बेहद की वैराग्य वृत्ति। अगर आपको क्रोध अच्छा लगता है, झगड़ा अच्छा लगता है, वहीं बैठे रहो। लेकिन जब क्रोध झगड़ा अच्छा नहीं, उस बुद्धि को हटाओ वहाँ से।
जो हटाना, जो कहते हैं ना बुद्धि को वहाँ से विड्रॉ करना, यही है वैराग्य, जिसको बाबा बड़े सरल अर्थ में कहते हैं, बच्चे न्यारे हो जाओ। जो आपकी काम की नहीं है उसको देखो ही नहीं, उसकी चिंतन नहीं करो। अगर चिंतन आए उसको फिर छोड़ो, ये मेरी काम की नहीं है ना। एक भाई योग कर रहा था, मैंने इसको देखा, मैंने योग करते वक्त पता नहीं क्योंकि हम योग कराते हैं ना बैठ करके स्टेज को, मैं देख रहा हूँ बीच बीच में ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे करता है बीच बीच में 5-10 मिनट के बाद। क्योंकि जब आप कितना भी कर लो आपका ध्यान तो जाएगा। तो जब योग पूरा किसी मैंने पूछा भाई ऐसे क्या कर रहे हैं, बोलता है कि जब मेरे मन में व्यर्थ आता है ना, मैं बोलता नहीं तुम अभी नहीं, अभी तेरी काम की नहीं है। तो जैसे मैं ऐसे करता हूँ तो मेरे को क्या लगता है कि मेरी बुद्धि फिर एकाग्र हो जाती है। अब देखिए ये युक्ति है, वो अपने हिसाब से कर रहा है, वो इतना कर रहा था कि वो खुद कर रहा है, मैं देख पा रहा हूँ, बाकी कोई नहीं देखेगा। बहुत स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस करने वाला मुझे सीखने को मिल गया। बात तो सही है, कोई मुझे युक्ति रचना है। बाबा को नींद आती थी, जो योग में बाबा क्या करते थे, सरसों का तेल लेकर के आंख में लगाता था, ऐसे आप यहाँ लगा दो जलेगा, आपको 15 मिनट नींद नहीं आएगी। तो योग करता है, हर एक की अपनी अपनी युक्ति है। बाबा जब भी बैठते थे ऐसे बैठ जाते थे, कोई हलचल नहीं। बाबा कहते थे मैं निरंतर याद की भट्टी में हूँ। निरंतर याद की भट्टी माना बाबा यही संकल्प करते, जब आत्मा की सिर्फ प्राण तन से निकले, मेरी बुद्धि सिर्फ बाबा को याद है, तो उसके बाबा बैठ जाते। और बैठ के बुद्धि भटकना शुरू कर दिया, फिर पेन पेपर लिया, लिखना शुरू कर दिया, मैं आत्मा हूँ, ये आत्मा हूँ। ये जो अभ्यास करते हैं इसी का नाम भक्ति। जो अभ्यास बार 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 एक ही अभ्यास किया जाए इसको भक्ति कहते हैं। और जब बार बार करेंगे तो आपके अंदर परिवर्तन आएगा। आप करके देखना। जैसे मान लीजिए मन बहुत अशांत है, कोई भी संकल्प आता है, हमारे में भाई बहन हैं, कोई भी घटना सुनेंगे कि उसको ये हो गया, कुछ लोग कहते हैं सुनते सुनते हाथ खड़े हो जाता है ना। और इतना ज़्यादा अंदर डर होता है। अगर आप लिखने का अभ्यास करेंगे, अगर लिखना नहीं जानते, दिन भर में 15 मिनट का समय निकाल, एक स्थान फिक्स कर लो आप, चाहे अपने घर के अंदर हो या बाहर कोई जगह हो, 15 मिनट के लिए रोज, उसे कभी छोड़ना नहीं है, निरंतर प्रैक्टिस करना है। कोई एक अभ्यास जो आपको अच्छा लगे आप करके देखना। जिस दिन आप 7 दिन तक पहुंच जाएंगे, आपका अभ्यास इतना नेचुरल होगा, आपके जीवन में कोई भी ऐसे घटना आ जाए, आप तुरंत उस घटना के प्रभाव में प्रभावित नहीं होंगे। तो आपको जो 15 मिनट का प्रैक्टिस करो, 1 घंटा नहीं, 15 मिनट के लिए, आपके मन और बुद्धि में वो सारी बातें इतनी भर जाएगी कि जो घटना हुआ उसकी अगेंस्ट में जो अच्छी बात होगी वो आपकी बुद्धि में याद आ जाएगी। इसको बाबा कहते हैं बुद्धि में ज्ञान टपकना चाहिए। बुद्धि में ज्ञान टपकना होता है कि जो बात हुई उसकी अगेंस्ट में ज्ञान की बात है, अज्ञान की बात है। आपको याद, जैसे कोई बात हो जाए अचानक, आपको उसकी आंसर मिल जाए, कितनी खुशी होती है ना। कोई आया कुछ बोलने के लिए, आप कुछ ज्ञान की पॉइंट याद आ गए, आपके मुख से निकल गया, वो व्यक्ति शांत हो गया, कितना मजा आता है। आज तो मैंने जीत लिया। ये कब होगा, कैसे होगा? 15-15 मिनट की प्रैक्टिस को आप उसको कहते हैं, आप उसको सिद्ध कर लो। एक जगह पर बैठ करके 15 मिनट एक बाबा की याद के संकल्प में एकाग्र हो जाओ। उसके अभ्यास हम कराएंगे आपको। अभ्यास तो बहुत सारे हैं, कोई भी स्टार्टिंग से कोई अभ्यास कर। और आप एक तो जब बैठेंगे जिस स्थान पर, उस स्थान पर जाते ही आपको बहुत शक्ति अनुभव होगी। और संकल्प हमें डिस्टर्ब कौन करता है? संकल्प। एक बात होगी नहीं, उस बात की दूसरी बात आ जाएगी ना। कभी कभी याद होगा आपको, बाबा की याद में आराम से बैठे हो, एक व्यक्ति याद आ जाता है जिसके साथ हमारा कैसा संबंध है,
कैसा संबंध है? वही नकुल का संबंध है। वो आते ही बस हम खोजना शुरू कर देते मन में, ये क्यों बार बार आ रहा है। और जैसे व्यक्ति आएगा, व्यक्ति नहीं आएगा, व्यक्ति के साथ हजार बात की चैन लेकर के आएगा। उसने उठने से कहा था, उठने से कहा था, बार 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 तेरे को अभी आना है, जो बाबा क्या तू बैठी। और वो एक बात याद आए तो दोबारा उसकी बात, वो एक बात के साथ 50 बात आ जाता है। करें कैसे? कहाँ से आएगा शब्द? आपके अंदर में है। उसकी एक बात है, बाबा कहते हैं अभ्यास में लग जाओ। अगर घंटा नहीं कर पाते हो, 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा नहीं, 15 मिनट से शुरू करो। लेकिन जगह फिक्स करो, संकल्प फिक्स करो, स्थिति फिक्स करो, फिर बैठ जाओ। जब बैठने की अभ्यास करेंगे वही आपकी भक्ति हो जाएगी। 15 मिनट का आधा घंटा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये अभ्यास सबने किया है। जो हमारी दादियाँ हैं बैठ जाती हैं। अब हम सभी करेंगे 5 मिनट का अभ्यास। और अभ्यास में, अभ्यास किससे कहते हैं? योग अभ्यास में आप सभी करते हैं ना। अभ्यास जो करते हैं उसमें भी 3 बात है। एक है साधक, दूसरा है साधन और तीसरा है साध्य। साधक अर्थात आप जब एकाग्रचित होकर के कोई बात का अभ्यास करते हो तो आपको साधक कहा जाता है। आप जब बैठ गए, आप बीच में से उठेंगे नहीं। अगर आप उठ गए, आपको साधक नहीं कहा जाएगा। फिर आप चलते फिरते योगी बनोगे। साधना मतलब आप एक जगह पर बैठ जाओ, साधन पर। और साधन क्या है आपके पास? आप जो बैठ गए, साधन क्या है? जैसे मैं कुर्सी पर बैठा, तो बैठने की साधन कुर्सी है। आपसे कुर्सी पर बैठो, ये साधन में तो शरीर बैठा है, लेकिन आत्मा साधक की साधन क्या है? शरीर। जो देह है उसकी साधन है। और जो अभ्यास के लिए और 2 साधन है, वो सूक्ष्म है, मन और बुद्धि। मन क्या करता है? संकल्प। बुद्धि क्या करती है? संकल्प को देखती है। जब आप उसको एकाग्रचित होकर करेंगे, ये आपकी साधना हो जाएगी। तो जब हम योग में बैठे हैं, आत्मा शरीर के साथ बैठी है और योग लगाती है किसके साथ? परमात्मा के साथ। साधन क्या है? संकल्प और स्मृति। संकल्प, जैसे आपने संकल्प किया मैं आत्मा हूँ। स्मृति किससे कहेंगे? जब आप अपनी बुद्धि से देखा चमकता हुआ सितारा, इसको स्मृति कहते हैं। आपसे संकल्प नहीं किया, संकल्प को देखा। जब देख लोगे वो स्मृति में आ जाएगा। स्मृति एक पर्दा है। पर्दा में क्या दिखता है? चित्र दिखता है। तो ऐसे ही स्मृति में अपने आत्मा सितारे के रूप में देखा। संकल्प स्मृति में जब एकाग्र हो जाएंगे तो आपको साध्य मिलेगा। साध्य अर्थात सफलता। क्या सफलता मिलेगी आपको? कि देह अभिमान के कारण से जो आत्मा दुखी है, अशांत है, छोटी छोटी बातों में आत्मा नाराज हो जाती है, फीलिंग में आ जाती है, चिंता करती है, पता नहीं भविष्य में क्या होगा। अगर आप आत्मा बनकर के बैठेंगे तो आपको एक स्थिति प्राप्त होगी जिसको कहते हैं निर्भय। जिस दिन आत्मा बन जाएंगे आप, तो आप निर्भय हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि वरना डर नहीं आएगा। डर के वातावरण बनेंगे लेकिन आप नहीं डरे। तो आपके मन में एक संकल्प आएगा कि मैं तो आत्मा हूँ। तो हम 5 मिनट बैठेंगे। तो पूरा हॉल में आप सभी बैठे हो, हम ऐसे बैठे। आत्मा परमधाम में किस बैठती है? बाबा को बहुत पसंद है, मैं बार बार इस अभ्यास कराता हूँ। आप ऐसे बैठो जैसे आत्मा परमधाम में अपने सेक्शन में जाकर के चिपक जाती है। चिपकना मतलब
एकदम बैठ जाओ। आप अपनी कुर्सी में ऐसे बैठो, 5 मिनट के लिए कोई हलचल नहीं, आंखें खोल के बैठो। आपके बाजू में अगर कोई सो रहे हो उनको जगाओ। अभी हम सभी 5 मिनट ऐसे बैठेंगे, ऐसे परम ध्यान में आत्मा यहाँ बैठी है, लेकिन बुद्धि की कनेक्शन परमधाम में बाबा के साथ। इसमें क्या होगा हम बाद में बताएंगे। हम सभी 5 मिनट के लिए बिल्कुल हलचल में कोई नहीं आए। आप अपने जो गर्दन है ना, उसको नीचे नहीं करना है, गर्दन सामने की तरफ। यहाँ पर कौन है? बाबा दिख रहे हैं आपको? सबको दिखाई दे रहे बाबा? हाथ उठाओ, सबको दिखाई दे रहा है। और बाबा के जो दोनों आंखें दिख रहे हैं, दिख रहा है? तो सीधा बैठिए सब। अभी आप 5 मिनट के लिए भट्टी में बैठे, और इसमें शरीर के कोई भी अंग को नहीं हिलाए 5 मिनट के लिए। एक साधना। और मन बुद्धि में जैसे आपको संकल्प देंगे उसी संकल्प में स्थित हो, और संकल्प को देखना। हम 2 बार कहेंगे। प्रकृति के बीच में मैं आत्मा सितारा बनकर चमक रही। देखते जाना। बाद में संकल्प करेंगे कि बुद्धि की आंखों से परम धाम में मीठे से बाबा को देख रहे। जैसे मैं सितारा हूँ, बाबा भी सितारा है। बाबा परम धाम में चमक रहा है, मैं प्रकृति की कुटिया में चमक रहा है। मेरा और बाबा का सुंदर स्नेह का संबंध बन रहा है। हम एक दूसरे की याद में बैठे, आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है। संकल्प में स्थित हो जाओ। मैं आत्मा प्रकृति के मध्य एक चैतन्य सितारा बनकर चमक रही। संकल्प में चैतन्य सितारा हूँ। संकल्प को देखो बुद्धि से, प्रकृति के बीच में एक सितारा चमक रहा है, और वो सितारा है।
मन में संकल्प है, मैं आत्मा हूँ। बुद्धि देख रही है एक चैतन्य सितारा। अब बुद्धि से परम धाम को देखे। यहाँ बैठे बैठे मैं भ्रकुटी में बैठी हूँ। मेरा बाबा परम पिता शिव परमात्मा परम धाम में बैठे। बाबा सितारा बनकर चमक रहे हैं परम धाम में। मैं भ्रकुटी में बैठी हूँ। प्रेत बुद्धि बनकर बाबा को देख रहे। यह प्रेत स्नेह की धागा बाबा और मेरे बीच में है। मेरा और बाबा का मिलन हो रहा है। यह स्नेह मिलन है। दिल में मन में एक ही संकल्प, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा नंबर। मैं इस अव्यभिचारी याद में एकाग्र। जैसे जैसे बाबा को बुद्धि के नेत्र से देख रही हूँ, बाबा के गुण और शक्तियाँ लाइट वाइट की किरणें बनकर मुझ आत्मा में आ रही है। जो बाबा का स्वरूप है, जो परमात्मा का स्वरूप है, वो मेरा स्वरूप बन रहा है। मैं और मेरा बाबा। तो इस प्रकार जो भी आपने अभ्यास किया, जो भी आपने अभ्यास किया, इसमें क्या हुआ होगा ना। बाबा कहते हैं जब आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, मोह के धागे टूटते हैं, बंधन टूटता है, बोझ समाप्त होता है। सिर्फ इतना ही संकल्प करने से।
लेकिन वो एक दिन में नहीं होगा, आपको बार बार करना है। अब इस अभ्यास को आप निरंतर करेंगे तो उस मोमेंट में कोई भी बात होगा, आपकी बुद्धि में उस बात की समाधान आ जाएगा और आप भी करोगे। बाबा टचिंग देगा ना। ये जो अभ्यास आप अभी किया, पहले दादियाँ ये अभ्यास करते, जो आजकल अभ्यास के एकदम अलग अलग हम भी कर रहे हैं, बाकी भी सब करा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, आत्मा बन के बैठ गए। बस आत्मा, अगर मैं बोलूँ मैं आत्मा बन के बैठी हूँ तो क्या चलेगा संकल्प में? आत्मा कैसी हूँ? कैसे हूँ? सीताराम हूँ, मैं आत्मा निराकार हूँ, ज्योति बिंदु हूँ। मेरे में क्या क्या है? मैं आत्मा लाइट माइट हूँ। आत्मा में क्या है? लाइट माइट है ना। दुनिया में दो ही चीज़ है, एक लाइट एक माइट ना। अगर आप फिजिक्स में चले जाओ, सारी बातें घूम फिर के दो शब्द में आ जाए, लाइट में और माइट में। चाहे उसके नाम कुछ अलग अलग होगा अपनी भाषा में, लेकिन ये दो शब्द फिजिकल एंटिटी कहते हैं उसको, शरीर की बात। लेकिन आत्मा जो है नॉन फिजिकल है, लाइट और माइट। अब जैसे आप बैठ जाते हैं इससे, तो हमारी जो बंधन है देह के साथ टूटता है दो बार में। जब बाबा से स्नेह जुटेगा तो देहधारियों से जो बंधन टूटेगा, ये उसकी हिसाब है। अगर आप लाइट स्वरूप में स्थित होंगे तो लाइट आपको लाइट बनाएगा, हल्का करेगा ना। अगर कोई भी बात आपके मन में आ जाए, बहुत ज़्यादा व्यर्थ वाला, कोई आपको गाली दे दिया, मन बहुत खराब है, ये अभ्यास करके देखना। बैठ जाओ, मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरा बाबा वहाँ बैठा है, वो वहाँ चमक रहा है, मैं यहाँ चमक रहा हूँ। मेरा और उसके बीच में स्नेह की संबंध है, यूँ यहाँ, लेकिन दूर एक दूसरे से नहीं है कि मैं उसको जानती हूँ, वो मुझे जानता है। जब जान जाते हैं वहाँ पर कोई दूरी नहीं होता है। कोई बहुत जिसको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत दूर होगा तो भी जैसे वो बैठ के याद करेगा, उसको हमें उसकी याद आ जाती है। अगर लौकिक में ऐसा होता है तो बाबा के संबंध में कितना अच्छा होता है, बंधन टूटता है इसे। लेकिन उसके लिए भी चार बात है। जो अभ्यास आपने किया ये बहुत ज़्यादा गहरा लेके नहीं जा रहा, सिर्फ सिंपल अभ्यास है। मैं आत्मा सितारा हूँ, बाबा भी आत्मा सितारा, लेकिन वो परमात्मा है, मैं आत्मा हूँ। वो मेरे पिता है, मैं उसकी पुत्र हूँ। बाबा एक मुरली में कहा था, बच्चे बाबा आपको क्या बनाया पता है? आपको क्या बनाया? बाबा कहता है मैं आपको मास्टर भगवान बनाया। इसलिए भक्ति मार्ग में आपके नाम के आगे भगवान भगवती शब्द जुड़ जाता है। अब यही बनाता है, पर अमृत वेले बाबा अपने स्थान छोड़ के बच्चों को बिठाता है। हम नहीं बैठते, हम तो नींद की दुनिया में सोते रहते हैं। वो तैयार होता है कि बिठाने के लिए। अमृत वेला वो समय है, अगर आप बिल्कुल मगन हो जाओगे बाबा की याद में और कोई याद नहीं आएगा, चाहे 1 मिनट के लिए क्यों ना हो, तो उस 1 मिनट में बाबा परमधाम का चित्र देखना करो। आज जाने के बाद अगर घर में चित्र होगा, देखना परमधाम। परमधाम चित्र कैसा है? आजकल के ज़माने के चित्र मत देखो, उस पुराने ज़माने के चित्र तीन लोग को देखो। वहाँ आत्माएं कैसे ऐसे छाते की माफी न, ऊपर एक अंडाकृति बिंदु, उसके नीचे कितने बिंदु हैं? हाँ जी, उसके नीचे 2 हैं, उसके नीचे 3 हैं, उसके नीचे 8 हैं। ठीक है, अब गिनती करना। वो जो वहाँ पर वो बैठा है ना सबसे ऊपर परमधाम में, जब आप लवलीन हो जाओगे
उसकी जगह पर बैठ जाओगे, कंबाइंड हो जाओगे। उस कंबाइंड रूप को ही दुनिया में कहा गया आत्मा सो परमात्मा। हर एक शरीर में कौन बैठा है? परमात्मा बैठा हुआ है। घट घट में भगवान है। वो कौन से संबंध का है? हम इस ज्ञान मार्ग में अमृत वेले वो जो अनुभव किया था बाबा के साथ लवलीन होकर के, मेरा कोई नहीं बाबा, तू ही मेरा सब कुछ। जो अभी हमने कहा मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा पहले संकल्प में आएगा, स्मृति बनेगी, दिल की भावनाएं बन जाएंगे, तीनों एक हो जाएंगे, मन बुद्धि दिल तीनों एक हो जाएगा। पता भी नहीं चलेगा आपको मैं कब आत्मा बनकर बाबा से चिपक गई उसके साथ। और उस समय बाबा हमें अपने स्थान पर बिठाता। वो कहता है आप मेरे सुपात्र बच्चे हो, आप मेरे सर का ताज, जो बाबा का सर है नहीं ना, कहाँ बिठाएगा आपको? बाबा बिठाएगा परम धाम में, जहाँ वो बैठता हूँ बिठाएगा। बोलेगा मेरे पास और कोई जगह नहीं है, जहाँ मैं बैठा वहाँ यही बैठ जा। नहीं तो देखा होगा आपने, अगर बच्चे आते हैं और जगह नहीं होगा क्या करते माँ बाप? उनको अपने गोद में बिठा देते हैं। तो उसको बाबा कहता है दिल तख्त नशीब। परम धाम में अमृत वेले उसके स्थान पर बैठ रहे। हम तो ऐसा नहीं कि बाबा को निकाल कर बैठ रहे हो, आज का जमाना अलग है। अगर तुम बहुत दिन बन गया भगवान अब मुझे बिठा दे, तुम जाओ नीचे, ऐसे नहीं करना है। मैं खो भी नहीं सकता वैसे। सिर्फ एक समय अमृत वेला, और वो समय भी कब पता है आपको? 4 बजे से 4:45 तक, न उससे पहले न उसके बाद। और उस समय आप बाबा को गाली भी दे सकते हो। क्या है ऊपर देखकर मजा ले रहा है, एक बार ऊपर से नीचे आके देख, संसार बना के देख, बच्चे पैदा कर, तो पता चलता है ना आटे रोटी के आटे चावल के भाव कितने हैं। ये भी लोग बोलते हैं। मैं एक बार एक भाई बता रहे थे, गांधीनगर में एक बुजुर्ग माता 80 साल की हो गई, एकदम बाबा के सामने, बाबा के कमरे में, बाबा के ट्रांसलाइट के पास चिपक के बैठ गए, है ना। बाबा की गाल को पकड़ के बोलती है, बुढ़ा तुमने कहा था कि इतना 2000 विनाश होगा तो नहीं हुआ, तुम खुद तो भाग गया, मैं बुढ़ी को यहाँ छोड़ के चला गया। आप सोचिए इसको क्या कहेंगे? ये कोई फरियाद नहीं है। वो माता बाबा को ऐसे प्यार करे, वो खुद बुढ़ी है। बाबा क्या बोल रहे हैं? बुढ़ा क्यों बोला उसने? एक भाई ने पूछा तुम तो खुद तो बुढ़ी हो, तुम्हें बुढ़ी थोड़ी हूँ, मैं बाबा की बच्ची हूँ। ये जो संबंध है, और योग कोई बहुत चमत्कार नहीं है। तो दिल की लेन देन किसके साथ? बाबा के साथ। लेकिन लेन देन वो तभी स्वीकार करेगा जब आप आत्मा बन करके करोगे। देह आ गया तो जिसके कहते हैं ना, आपको तार में रबड़ का जो कोटेशन आ जाते हैं तो करंट पास नहीं होता है, वो हो जाता है। आत्मा बन जाओ तो आपका बन जाएगा। आत्मा बनेंगे कैसे? कैसे बनेंगे आप? आपको 5 बार बताया, वापस रिपीट करो उसको। कैसे आप आत्मा बनेंगे? पहले आत्मा देखेंगे, फिर आत्मा समझेंगे। कैसे समझेंगे वो आत्मा? कि आत्मा एक लाइट, एक माइट, और आत्मा में मन बुद्धि संस्कार, ये होता है आत्मा को समझना, फिर जान लेना मैं हूँ ही आत्मा। जैसे आप मान लिया कि जान लिया कि मैं आत्मा हूँ, तो आप आत्मा मान करके चलेंगे। कैसे? जहाँ भी आप जाएंगे आपकी बुद्धि में आत्मा की भाव रहेगा, और सामने वालों को पहुँचे देखेंगे ये भी ऐसी आत्मा है। अगर वो गाली भी दे दे, आपके मन से निकलेगा, वो तो उसके पाठ है गाली देने। मेरा पाठ क्या है? गाली सुनने का। होगा ही नहीं ऐसा, तो उसको बोलते हैं आत्मा मानना। फिर आत्मा बन करके बैठ जाए। जब आत्मा बन जाओगे, आपकी बुद्धि में एक ही बात दिखाई देगी, एक लाइट यहाँ पे चमक है। अभ्यास जीवन की अभ्यास है। तो बाबा इसलिए हमें स्लोगन दिया है, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है, और जब तक जीना है याद अमृत भी पीना है। ज्ञान भी अमृत, याद भी अमृत। अर्थात मुरली सुनना, मुरली को नोट करना, मुरली की बात चिंतन करना, और बाबा की याद में बैठना। जैसे बाबा की याद में बैठेंगे, है ना। मुझे एक बार ऐसे मैं सुना नहीं था किसी को, इतने अच्छे अनुभव हुए,
उसकी टेस्ट हमारे मुंह में आ गया। वो टेस्ट अभी नहीं आ रहा है, कभी टेस्ट ना बैठ गए थे। वो जो एक मिठास था, जो सलाइवा निकल रहा था, वो इतनी वो था कि लग रहा था कि कोई कुछ अंदर से हो रहा है। तो मैं यहाँ पर फील वो सेम अनुभव मुझे जब फ्रांस गया था, और उसमें हमें मौका मिला वहाँ कुछ साइंटिस्ट के सामने, लगभग वो कॉन्फ्रेंस में पूरे 70 देश से 70 साइंटिस्ट सिलेक्टेड आए थे, जो न्यूरो साइंस की फील्ड के थे। कुछ न्यूरो फिजिशियन थे, न्यूरो साइकेट्रिस्ट थे, और कुछ जो न्यूरो कॉग्निटिव साइंस को जानने वाले थे। ऐसे अच्छे बस मैं अकेला था जो बाबा के घर से, जिस पर योगी के रूप में गया पाठ। तो वो 18 जनवरी का समय था, और एग्जैक्टली 7:02 का समय वहाँ की यूरोप में। और मुझे कहा गया आप योग करो, माना मेडिटेशन करा। और जब मेडिटेशन कराने को मुझे कहा गया, उस समय आपस में गेट टुगेदर हो रहा था, और सबके हाथ में क्या था पता है आपको? रेड वाइन। शराब नहीं कहते हैं उनको, बोलते रेड वाइन है, सबसे महंगी जिसको माना जाता है। सबके हाथ में बहुत सारे वाइन की बोतल, किसके हाथ में ग्लास, किसके हाथ में प्याला है। सब बैठ के बात कर रहे। तो किसने अनाउंस किया कि ये इंडिया से कि योगी आए हैं, अभी वो मेडिटेशन कराएंगे। मैं सबको देख रहा हूँ। उस हाल में लगभग 30-35 थे, तो सबके हाथ में वही था कि सब पी रहे हैं बात, अभी कैसे योग कराओगे आप। उनकी वो स्थिति को देख करके मैं जनवरी महीने में गया था, वहाँ पर बाहर बर्फ बारिश हो रहा है, मुझे अंदर पसीना आ रहा है, एकदम मैं पसीने में लथपथ हो गया। उसको देख करके मैं कैसे यहाँ योग कराऊँ उनको। लेकिन अचानक मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी बुद्धि की तार को ऊपर खींच गया। मुझे लिटरली फील हुआ, जैसे यहाँ कुछ फील हुआ, ऊपर खींच रहा है मुझे। मैं सब कुछ भूल गया। मेरे मुख से निकला कि हम चाहते हैं कि अभी जो होटल के रूम की दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, जो अंदर हुए अंदर रहेंगे, जो बाहर बाहर रहेंगे। क्योंकि माइक लगाया गया था, तो मैंने कहा कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो अपने हाथ में लेकर खड़े हो, आप सब बैठे हो। जैसे मैंने कहा मैं भी बैठ गया नीचे, सब बैठ गए। हमने कहा जस्ट फॉर 8 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट। 8 मिनट के लिए हम सभी, जैसे मैं संकल्प दूंगा आपको, जस्ट यू हैव टू क्रिएट दोज थॉट्स, जो हम कहेंगे आपको संकल्प को जस्ट अपने मन में क्रिएट करना है। इतना मैंने कहा, और हमने अभ्यास किया। वो अभ्यास 8 मिनट तक चला, और जब पूरा हुआ 8 मिनट मैंने किया, 5 मिनट साइलेंस रहे। और तब मैं देख रहा हूँ किसी के हाथ में बॉटल नहीं है, सब साइड। एक तो ऐसे थे कि वो ऐसे कर दिया कि उनकी जो था ना बॉटल में, वो सब नीचे गिर गया, उसको भी नहीं देख रहा। कंप्लीटली हिप्नोटाइज्ड, कोई हिल नहीं रहा। वो 8 मिनट से 15 मिनट में पता भी नहीं चला। जब मैं ओम शांति किया, मैंने कहा कि नाउ आई कैन गेट अप, कोई उठ ही नहीं रहा। और वो जो वातावरण था, आज भी मुझे जब याद करता हूँ, लगता है कि वो मेरा कुछ भी नहीं था। वो ऊपर वाला को कुछ चमत्कार करना था। तो मेरे लेफ्ट साइड में एक साइंटिस्ट बैठा हुआ था, आइसलैंड का। उसको मेरी माथे पर सितारा चमकता हुआ दिखाई दिया। वो कहता है नहीं ऐसा नहीं होगा, नाउ कैन हैव कंपटीशन, किसके मस्तिष्क सबसे ज़्यादा शांत है चेक करेंगे। कॉन्फ्रेंस चल रहा था ऐसे, हमें दूसरे कमरे में लिया गया। एक तो वो बैठा, एक तो हम बैठे, हमारे यहाँ पर लगा दिया गया इलेक्ट्रोड्स। तो वही अभ्यास मैंने रिपीट किया 8 मिनट के लिए। तो पूरे 8 मिनट तक हमारे डेल्टा वेव पैटर्न निकल रहे थे। तो उसने देखा कि आपकी तो प्रैक्टिस आँख खोल के करने का है, अभी आप आंखें बंद करके करो। वो भी उसका मेरा चल रहा था, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा थीटा तक पहुंच रहा था, उसका आगे नहीं जा रहा। और बीच में मेरा गामा वेव पैटर्न भी निकल रहा था। वो बाद में उस रिकॉर्ड करके उन्हें बताया ऐसे। जब पूरा कंपटीशन पूरा हो गया, मैंने सोचा कि ये चमत्कार किया किसी है ना। आधे घंटे पहले मेरे तो पसीना आ रहा था, मैं अंदर से डर रहा था, मेरे वर्ड्स फंबल हो रहे थे, शब्द भी नहीं निकल रहे थे। ये करा है किसी।
दो बात है, एक समर्पित बुद्धि और निरंतर अभ्यास। जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ वही प्रैक्टिस उनको भी कराएगा। उसमें कोई बीके बना नहीं है, जरूरत नहीं के बनने के लिए, लेकिन मैसेज तो चला गया कि योग करने से मस्तिष्क, योगी के मस्तिष्क बाकी आत्माओं के मस्तिष्क से ज्यादा शांत है। जैसे मेरे जीवन की कहानी, आप सबकी अपनी अपनी कहानी है। इसके बाबा ने एक शब्द कहा है, एक न मिले दूसरे से, एक न मिले दूसरे से। जो आप कर पाओगे वो मैं नहीं कर पाऊंगा। एकदम सबकी आइडेंटिटी अपनी अपनी है। आप अपने आप को कम मत समझो। कौन जाने आपके द्वारा बाबा का साक्षात्कार हो जाए, होता ही है, लेकिन तब होगा जब आपके जीवन में तीन बात हो, निश्चय, बुद्धि। बुद्धि में कोई भी किसी प्रकार की संशय ना हो, निश्चय बुद्धि और प्रसन्न चित्त। प्रसन्न चित्त का अर्थ होता है कोई प्रश्न नहीं हो, प्रश्न से परे की स्थिति, उसको बोलते हैं प्रसन्न चित्त। जब भी कोई बात आ जाए, कोई बात नहीं, बाबा बैठा है ना। बाबा के बच्चों घर में जाते हैं, एक चित्र होता है बाबा का चित्र, नीचे लिखा हुआ, बच्चे चिंता मत करो। कौन बैठा है? मैं बैठा। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये रामबाण है हर समस्या का। ना घर में कोई मुरब्बी बैठा हो, बच्चों को डर लगता है, बाबा बैठा है। और ये बाबा साथ में चलता है। मेरी अपने जीवन का अनुभव ना, एक बात हुआ निश्चय बुद्धि, दूसरा है प्रसन्न चित्त, और तीसरा है समर्पण भाव। जब तीन बात हो तो आप कहीं भी रहो, किसी भी अवस्था में रहो, आपके पास कोई भी मदद करने वाला नहीं होगा। अचानक कोई आएगा, आपकी मदद करके चला जाएगा। तो कोई भी नहीं हो, आपकी शरीर से इतनी ताकत निकलेगी, आप बच जाओगे। ये मेरे जीवन का अनुभव है, आज मैं करता। जब शांतिवन में जो ज्ञान सरोवर में गए सेवा करने के लिए, हम चाय डिपार्टमेंट सेवा किया। ना चाय बनाना आता था ना कुछ। आप मेरे हाइट को देखो, और वहाँ पर चाय बनते थे 4000-5000 के लिए, इतने बड़े बड़े बर्तन। और आपको 2 बजे उठ के चाय बनाएंगे तब 2:30 बजे एक ग्रुप को चाय मिलेगा, इसको 3:30 बजे मिलेगा। मैं कुछ बिल्कुल खाली, कुछ नहीं पता क्या करें, क्योंकि तब तक मैं चाय खुद भी नहीं पीता था। लाइफ ऐसा था, और चाय बनाना ही अब। और मैं क्या करता था कि मुझे ऐसा नहीं कि मुझे ऊपर से सिखा दूँ, मेरे ऊपर जो इंचार्ज था उसने मुझे सिखाया जरूर कि कैसे दूध को बनाना है, पाउडर मिला करके सब सिखाया। लेकिन मैं क्या करता था, आप इसमें सीख सकते हो। जब भी मैं सेवा में जाता था, बाबा के कमरे में जा करके बाबा के आंखों में देखता था, और बोर्ड में जो नंबर लिखा हुआ है कि बाबा आज आपके इतने बच्चे चाय पिएंगे, चलो आप मेरे साथ दोनों मिलकर चाय बनाते हैं। और जब शुरू हुआ, उसमें कुछ ऐसे बातें हुई कि थोड़ा होता है ना, जब नई जगह जाते हो, भाषा नहीं आता हूँ ठीक से, और मुझे ज़्यादा कुछ आता भी नहीं था ऐसे, तो मुझे हमेशा गाली पड़ती थी। मैंने अपने लाइफ में कभी गाली नहीं खाया, लौकिक में बिंदास लाइफ जी। आज मुझे लोग याद करते हैं, चाहे लौकिक हो, चाहे स्कूल की कॉलेज लाइफ जो भी हो, सब बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और जहाँ सेंटर में थे वहाँ बहुत रिस्पेक्ट मिलता था, और वहाँ जी गाली पड़ता था। मैंने बाबा ये जगह मेरे लिए मिली तो मुझे ले चलो, जहाँ से लेके आया तो वहाँ भेज दो, मुझे नहीं रहनी है। लेकिन रोज बाबा के पास जा करके मैं चाय बनाने के लिए बोल करके बाबा को लेके आता था। एक दिन ऐसा हुआ, 3-3:15 बजे होगा, 3:15 होगा, उस समय में चाय बना रहा था। उस समय में जो चूल्हा है, गैस नहीं, वो केरोसिन चूल्हा, मिट्टी की ओर लगा होता है। पानी गिरा था, मेरे पाँव जैसे वो पानी में रहा, मैंने पड़ गया तो मेरा पैर फिसल गया, और पैर फिसलते ही मेरे जो दाहिना हाथ दूध के बर्तन में आ गया। हम लिटरली फील कर रहा हूँ कि मेरे हाथ ऐसे ऐसे हो रहे हैं,
बदल जाए। तो एक दो सेकेंड्स होगा और मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे हाथ को ऐसे उठा करके पानी की जो बाल्टी रहती है ना, जो दूध उबलता है उस पानी को छिड़कते हैं ताकि उबल कम हो, तो मेरे हाथ में रख दिया और 1 घंटे तक मेरी ऐसी अवस्था थी, पता नहीं मैं कहाँ हूँ। और जब सब कुछ बना के मैं चुपचाप बैठा और मुझे अभी भी याद है 4:45 से जो 4:45 की जो गीत बजते 4:45 की 5:45 की गीत बजती और तो गीत बजा तो मेरे को कॉन्शियस आया। फिर मैंने अपने इस बात का श्रीकांत, अब तेरे साथ क्या हो गया, तुम्हें बचाया किसने? तुमने कल बाबा से झगड़ा करके आया, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से ले चलो। अब सोच तुम्हें कहाँ जाना है, ना तेरे पिताजी यहाँ पर है, ना माताजी, ना तेरे दोस्त, ना बीके भाई बहन, कोई नहीं है, तुम्हें बचाया किसने? बाबा ने बचाया। ताकत कहाँ से आया? प्रेजेंट माइंड, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, ना मैं कुछ संकल्प कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक हाथ वहाँ से हट के यहाँ आ रहा है। कुछ भी तो हो सकता था। ये क्यों हुआ? ये 3 बार जो आपके सामने रखा, ये मेरी जीवन के अभ्यास के सार है। कुछ भी हो जाए, संकल्प चलेगा, फेल होंगे आप, लेकिन घबराना नहीं है, समर्पित हो जाओ बाबा। 3 बात रिपीट करो। क्या क्या लिखा आपने? निश्चय बुद्धि, प्रसन्नचित, समर्पण भाव। बाबा को यही चाहिए, बाबा को ये नहीं चाहिए, बाबा को भाव चाहिए। आप दिल से करो तो आपकी स्थिति ऐसी होगी, किसी भी कोने में रहोगे बाबा आपको मदद करेगा, आ भी जाएगा ऐसे। ये बात आपके सामने हमने रखा। ओम शांति।